हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेगा सोशल न्यूज। बीपीएससी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। कभी बीपीएससी ऑफिस के सामने तो कभी गर्दनी बाग रन की मैदान बन चुका है। उसी के साथ हम बात करने के लिए आए हैं डीबीएस स्टडी पॉइंट के छात्र डब्लू सर से, और ये भी अपने आप स्टूडेंट भी हैं और दूसरों को गाइड्स भी करते हैं। उनसे हम बात करेंगे। जो लगातार मुहिम चल रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो में चल रहा है खान सर का वायरल वीडियो कि वो बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। बहुत से टीचर पिटाए हैं, बहुत से स्टूडेंट के लीडर हैं वो भी पिटाए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनसे हम रूबरू मिलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जो बीपीएससी में देख रहे हैं लगातार जो मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दा पर बड़े बड़े टीचर उतर रहे हैं और इस पर सरकार लाठी बरसवा रही है, पुलिस मार रही है। क्या कहना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर? जो बीपीएससी का सबसे पहली बात तो मुद्दा ये उठा नॉर्मलाइजेशन का जी। हालांकि देखिए, बीपीएससी का जो अध्यक्ष हैं जी, उनका कहना है कि ऐसा कोई जो है नोटिस नहीं निकाला गया था, लेकिन एक नोटिस पूरे इंटरनेट पर वायरल था जिसमें कहा गया था कि क्वेश्चन का 3 शिफ्ट होगा और उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। यही बात को लेकर जो है पूरी ये खबर फैली है और कहीं न कहीं ये बात सत्य भी हो सकती थी जी। तो इसी को लेकर जो है जो छात्र नेता थे स्टार्टिंग में, दिलीप भैया जो थे, उन्होंने ये किया था कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और वो बेचारा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे। दिलीप जी शांत से मिल रहे थे। हाँ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो मिलने गए थे उनके साथ। आप भी साथ में थे? हम लोग भी गए थे, उनका सपोर्ट करने के लिए गए थे। तो उसमें जो है बहुत ही निर्दयता पूर्वक जो है पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसमें कई छात्र का पैर तक टूट गया है, कई लड़कियों का घुटना तक फूट गया है। और उनको साजिश के तहत, दिलीप भैया को साजिश के तहत उनको, हालांकि कल का जो न्यूज़ है पता चला है कि उनको एफआईआर करके बेऊर जेल भेज दिया गया है। तो जो है इस तरह से बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे बीपीएससी के अध्यक्ष को बात सुननी चाहिए थी स्टार्टिंग में बात सुननी चाहिए थी। फिर बाद में कहाँ गर्दनी बाग में हुआ, कहाँ हुआ, हालांकि उस तरफ हम लोग नहीं गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उधर भी लोग पहुँचे हैं। और जो है बाद में एक नोटिस भी आई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऐसा कुछ अपडेट नहीं था, मतलब उसके बारे में जी। और मेन मुद्दा अभी बीपीएससी के छात्रों का 2 मुद्दा अभी जो है बरकरार है जी। बीपीएससी का जो छात्र फॉर्म भरे थे, इस बार मैंने जो फॉर्म भरा था, या किसी भी छात्र से आप पूछ सकते हैं, मैंने कई छात्रों का भी भरा है, कि उसमें जो 20 मिनट का समय दिया जाता है और उसमें इतना लेंदी प्रोसेस है जी। और प्रोसेस तो पहले आपको सपोर्ट नहीं करेगा आधा चीज़। मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पर डला हुआ कि मोबाइल से कैसे आपको फोटो साइन या फिर डेट कैसे डालना है, तो उस पर भर कर व्यूज आया है जी। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब आप 20 मिनट में इतना लंबा डेटा है कि आप 3 साल कहाँ रहे हैं, क्यों रहे हैं, कहाँ किसको पहचानते हैं। और सबसे बड़ा आपको मैं बता दूँ ना कि दिक्कत क्या है। बीपीएससी में यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, ओटीआर के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी। आपको कहीं कोई मैसेज ही नहीं आएगा, ना आपको ईमेल आईडी पे आएगा, ना मोबाइल नंबर पे आएगा। यदि आपने उसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया है जी, और तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि उसमें नीचे अभी ऑप्शन है फॉरगेट करने का। यदि वो ऑप्शन हटा दे आयोग, तो मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट को अपना पासवर्ड आईडी नहीं पता होगा, क्योंकि कहीं मैसेज ना ईमेल आईडी पे आता है, ना मोबाइल पे आता है। ये बात को किन्हीं लोगों ने नहीं उठा रहा, लेकिन आप किसी भी स्टूडेंट के पास जाइएगा तो उनके पास ये मैसेज नहीं आ रहा। बीपीएससी के पास पता नहीं कौन सा ये सॉफ्टवेयर है, मुझे पता नहीं चल रही भैया। और लास्ट में जो फॉर्म भरने का जो डेट थी ना जी, वो 3-4 दिन से एकदम ब्लॉक हो गई थी। मतलब आप किसी भी टाइम भर लो। हाँ, 2 बजे रात में भरो, 3 बजे, 4 बजे। हम लोगों ने खुद जगह है जी। मेरे एक रहते हैं भैया ही हैं, वो बोले थे कि फॉर्म भरेंगे, वो कहीं जॉब में रहते हैं, तो बोले थे भर देना है। तो बोले भाई क्या बिना खुद का फॉर्म नहीं भरा जा सकता? वो नहीं भर पाए जी। 3-3, 4-4 बजे रात तक लोग जगे, लेकिन फॉर्म नहीं भराया। तो इन लोगों को एक ऑप्शन तो देना ही चाहिए। कहा जा रहा है कि कम से कम 1 लाख जो है छात्र फॉर्म नहीं भर पाए। तो हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा भी हो, कम भी हो, इससे मतलब मैटर ये नहीं है। आयोग को चाहिए कि ज़्यादा नहीं, आप 10 ही दिन दे दो, 10 ही दिन दे दो उन लोगों को कि भाई 10 दिन में आप फॉर्म भर लो जी। 10 दिन थोड़ा सा आप किसी तरह से मैनेज करके एक्सटेंड करो एग्जाम को। और इसमें देखिए क्या दिक्कत हो रही है ना, ऐसे ऊहापोह की जो स्थिति है, इस स्थिति में लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तैयारी देखिए ऐसा नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, उधर 10 दिन में तैयारी बीपीएससी का नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं, तैयारी पहले से करना पड़ता है। लेकिन जो रिवीजन का जो समय होता है, ये समझिए एकदम इम्पॉर्टेंट समय होता है। और इसी समय में ऊहापोह की स्थिति में हम लोग खुद कभी कभी अपडेट देखते हैं कि कोई अपडेट तो निकल कर नहीं आई है।
तो इसमें क्या होता है ना, कन्फ्यूजन बरकरार हो जाता है। लोग को जो 100% देना चाहिए इफिशियंसी वो नहीं दे पाते, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी लोगों के साथ है, कभी लगता है बढ़ जाएगी कभी नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, सरकार को मानते हैं कि झुकेगी? हम कुछ दिन पहले देख रहे हैं बिहार पुलिस को प्रोटेस्ट चला बहुत लंबा, बहुत बड़ी संख्या में लोग छात्र आए, सरकार झुक गई। देखिए यहाँ पर सरकार, देखिए वहाँ पर बिहार पुलिस और यहाँ की बात अलग हो जाती है। देखिए ये जो है ना एक संवैधानिक संस्था है, बीपीएससी के पास अपनी, इसके पास पावर की बात करें तो सर्वेसर्व पावर इसके पास होती है। हाँ, सरकार इसमें इन्वॉल्व होकर इस चीज़ को मनवा सकती है जी। तो यहाँ पर वो मुद्दा अलग है, सरकार इसमें मतलब सरकार सिर्फ सपोर्ट ही कर सकती है। तो हालांकि लोग, जैसा अपडेट निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री साहब से जो मिला गया था विजय सिन्हा जी से, हाँ, तो विजय सिन्हा से मिलने के बाद शायद चेयरमैन से कुछ बैठक वगैरह हुई है, जैसा अपडेट के बाद मतलब वहाँ मैं गया नहीं हूँ तो बात में, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा तैयारी पर भी पता चल रहा है कि एग्जाम है, तो तैयारी पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। और अब बात वहाँ भी सुन रहे हैं कि शायद बना नहीं है, तो लोग को फिर से सीएम साहब शायद मिलने के लिए है वो है, मतलब इसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े टीचर इसमें कूदे हैं, सुने खान सर के को अच्छा से मैंने हॉस्पिटलाइजर हो गए हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, चाहे जो भी कारण हो, जब और गुरु रहमान सर हैं और बड़े बड़े टीचर हैं इसमें आए हैं, रोशन आनंद सर हैं, सभी इसमें। देखिए टीचर, देखिए इस तरह से आए हैं तो ठीक है, बट जो भी टीचर यदि आए हैं ना तो एक यूनिटी के साथ आना चाहिए जी। यहाँ पर देखा जा रहा है ना कि छात्रों में यदि आप देखें एक्चुअल में जो पीसीएस की तैयारी, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट के हित की बात हो रही है। यहाँ पर लड़कों का जो बंटवारा हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने चेहरा चमकाने के चक्कर में लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप एक साथ यूनाइट होकर यदि सारा टीचर आ जाओ तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम आए, आप आए, गुरु रहमान आए और उनका तो स्टेटमेंट होता है कि सबसे पहले सीना पर हम गोली खाएंगे, और उसके बाद देखिएगा कि अगले क्षण वो गायब हो जाते हैं। आप हर एग्जाम में देखिएगा व्यू पाते हैं, हाँ, कि उनका या तो बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो, उस सब में देखें कि आगे आके सीना पर गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे और अगले ही पल देखिए तो गायब हो जाएंगे। उनका तो स्टेटमेंट सब, उनका मैं कुछ ये स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन इसमें यूनाइट होने खान सर काफी संख्या में कुछ दिन पहले थे, खान सर सीएम से, खान सर अकेले, देखिए यही गड़बड़ होना। देखिए यदि आप खुद खान सर पहले बीपीएससी के चेयरमैन से भी मिले थे जी, तो आप बीपीएससी के चेयरमैन होकर एक प्राइवेट शिक्षक से अकेले में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप करते हैं, मतलब यदि आप मतलब ऐसे आप पर्सनली मिल सकते हैं, उसमें मैं रोकने वाला कहूँ, लेकिन यदि आपको बीपीएससी के मुद्दा पर कोई डिसीजन लेना है, कोई मंत्रणा लेनी है, तो आपको एक अकेले शिक्षक के पास नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो स्पेशलिस्ट बीपीएससी के शिक्षक भी नहीं है, तो आपको उनके पास अकेले बैठक नहीं होनी चाहिए था। उसके साथ यदि उनके साथ 10-20 जितने भी तैयारी कराते हैं, या फिर कुछ छात्र का जो नेता है या फिर छात्र का जो मंडली है, उसके साथ उनके प्रेजेंटेशन में 5 लोगों के बीच होनी चाहिए थी जी जी। यदि आप अकेला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में दोनों आते हैं। हालांकि देखिए इस स्टेटमेंट को लेकर जो उनका फाइन हो सकता है, मुझे या आपका वीडियो पे कुछ कमेंट भी करें गलत जी। उसके लिए हम लोग एक स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, उनको अकेले में आप पर्सनली दोनों मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पर्सनली। लेकिन यदि बीपीएससी की बात हो तो सभी टीचर ऐसे यदि दोनों एक दूसरे के घर पर जाकर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिलिए, आपका हो सकता है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा हो, बात। लेकिन यदि आप बीपीएससी के मुद्दे पर जा रहे हैं मिलने के लिए, तो आप अकेले नहीं जा सकते। इसमें यदि आप जाते हैं तो दोनों संदिग्ध के घेरे में आएंगे, आप जान लीजिए, लोग सवाल उठाएंगे। संदिग्ध किस बात की? मैंने कि आप अकेले में, मान लीजिए आप चेयरमैन हैं, हम कोई टीचर, तो आप अकेले में क्यों मिलेगा हमसे? यदि बीपीएससी के मुद्दा पे बात करना है, कुछ उसमें संशोधन करना है या कुछ डेट बढ़ाना है, सर बोल रहे हैं वो तो शिक्षा के छात्रों के हित में बात करेंगे। क्यों, हम क्या जाने कि आप छात्र के हित में बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं? आप अकेले मिल रहे हैं बीपीएससी के अध्यक्ष से, आप एक प्राइवेट टीचर हो, आप लड़कों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे टीचर हो, उसमें भी कोई नो डाउट है। लेकिन आपको किसी लड़के के ऊपर, मतलब 4 लाख लड़का का डिसीजन आप लीजिएगा? नहीं, तो ऐसे तो वो बात की, आप लड़का से बात किए थे कि तुम्हारा प्रतिनिधि बन के हम जा रहे हैं? नहीं ना किए हैं ऐसे आप। तो बहुत सारे क्लास चलता है बीपीएससी का, सभी टीचर, हाँ, तो सभी लोग, आप बीपीएससी के टीचर भी नहीं हैं, रिलेटिव बात ये भी है कि आप नहीं हैं। तो इसमें है कि मतलब इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक अकेला इसमें नहीं होना चाहिए कि कई लोग जाकर बात करें, तो बात चलती है कि भाई छात्रों के हित की बात हो रही है। आप अकेले इस चीज़ का, हाँ, आपको प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजा जाता है कि नहीं आप ही जाइए, तो बात अलग होती है। आप अकेले जाकर आने के मिलना, हालांकि मैं क्या कहूँ, उनका आंदोलन तो जब अकेले मीटिंग होती है तो कभी जाकर मिल सकते हैं। छोड़िए इस मुद्दे पे ज़्यादा आइए, थोड़ा सा हम कहना चाहता हूँ कि जब कहा जाता है जब शिक्षित समाज जब खड़ा हो जाता है आंदोलन के लिए, तो सरकार को चाहे आयोग को झुकना ही पड़ता है। इस पर क्या कहते हैं? झुकना तो यूपी में देखिए झुका, मतलब नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे हटाया गया, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तो अभी झुकने की कोई मूड में बीपीएससी नहीं दिखाई दे रही है। अब तक होता,
मान लिया जाए कि अभी समय बहुत कम है, 13 तारीख को एग्ज़ाम है, आप 8 तारीख हो गया, कोई क्लियरेशन नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है स्टूडेंट के साथ। तो क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दा पर अडिग रहेगी? नहीं, सरकार, आप गलत ही सवाल नहीं, मैं सरकार, आयोग जो आयोग बोली एक ही बात है, आयोग सरकार पर चलती है। नहीं, गलत है। सरकार वो संवैधानिक संस्था है, सरकार उस पर आप सजेशन ले सकती है, लेकिन मानने के लिए बाध्य वो नहीं होती है जी। सरकार भले ही उसको बात मनवा ले, वो बात अलग सी बात है। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल नहीं लिया गया, डिसीजन एक ही है कि नॉर्मलाइजेशन इस साल तक नहीं होगा, ये है। और आगे भी 2 मुद्दा है वो अटका हुआ है। अच्छा, आयोग से मैंने जो नॉमिनेशन के मुद्दे हैं उस पर बच्चों को उसमें क्या करना है यार, दिक्कत आ रहा है बच्चों को। मैं क्या कहूँ, एक कहावत सुने हैं कि सांप छुछुंदर को यदि पकड़ लेता है ना वो खा सकता है ना उगल सकता है, दोनों में उसकी मौत निश्चित है जी। वही हाल अभी छात्र सबका है। अब पढ़े कि आंदोलन में जाए कि ट्वीट करे, क्या करे पता नहीं चल रहा है। एग्जाम भी सर पे है, सर पे है वही। देखिए इसमें क्या होगा ना, रिवीजन छूट जाता लोगों को। आप किसी भी बच्चा जाके पूछ लो, टेंशन में इसीलिए है कि उसका रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। कभी लगता है कि एग्ज़ाम बढ़ेगा, कभी लगता नहीं पढ़ेगा। आप नहीं, अब भाई कन्फर्म कर दो ना, जो करना कन्फर्म करो, हम लोग जो है सो दिया जाएगा, या नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पूरी तरह कन्फर्म करो। बाकी हम लोग का जो आगे इलेक्शन आएगा उसमें हम लोग अपना देखेंगे, आने में सरकार विधानसभा चुनाव इलेक्शन भी है, हम लोग अपना देखेंगे, इसमें क्या करना ज़्यादा। नहीं मानते 2025 के पहले वैकेंसी की बरसात हो रही है अभी भी जो हो, लेकिन बरसात हो रहा, पर यहाँ अभी जो फिलहाल मुद्दा है उस पर सोल्यूशन होना चाहिए। बात की बात तो बाद में होगी, अभी फिलहाल इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना। तो क्या लगता है, मैंने कि आयोग मानेगा या नहीं? अब लगता है वहाँ तो लोग जा कर लाठियाँ खा रहे हैं भाई, तो मैं क्या बताऊँ, लगने से हम लोग को थोड़े कुछ होगा। जब तक वहाँ से कोई नोटिस निकल कर नहीं आएगी तो मेरे आपको लगने से यहाँ कुछ होने वाला है। तैयारी में कोई इफेक्ट आया कि तैयारी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा टेंशने में है, आपको चेहरा से भी दिख रहा होगा हम लोग। लग रहा है टेंशने में पूरा है। मतलब अब 6 तारीख का आह्वान था तो हम लोग को जाना जरूरी था, हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाए। एक छात्र लगातार पूरे साल तैयारी करता है एक एग्जाम के लिए, उसको तो आखिर दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ खासकर बीपीएससी का देखिए तैयारी बहुत मेहनत से आदमी को करना पड़ता है। पिछला बार 69 में जो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ तो उससे बहुत सारा लोग को रिजल्ट में भी दिक्कत हुई थी, नहीं हो पाई थी। तो इस बार लोग अच्छे से तैयारी किया था कि चलो इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ तो उसी के हिसाब से तैयारी करना है। अब यहाँ पर यदि नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना, धांधली की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप रेलवे में देख लो, एसएससी में देख लो, जहाँ भी है देख लो। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि आप 50 बनाए, हम हो सकता है 60 बनाए, तो हो सकता है आपको ज़्यादा नंबर आ जाए। नॉर्मलाइजेशन का कोई ये नहीं है, कहा जाता है ना कहावत में कि किसी को पूछना हो तो पूछेगा कि भैया ठीक है तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है जी, और वही आपसे पूछ देंगे मेरे मामा जी का क्या नाम है, तो आप कभी बता नहीं पाओगे। जी जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी कितना अलग हो गया जी, दोनों मामे पूछ रहा है। तो इसीलिए जो है आपको नॉर्मलाइजेशन सपोर्टेड नहीं है। खासकर बीपीएससी में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 50 लाख बच्चा है जी, 4-5 लाख बच्चा का एग्जाम कराना को बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से करवा सकते हैं। 50-60 लाख होता तो बात अलग होती है। रेलवे के पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट है एसएससी, तो वो बात अलग होती है। यहाँ पे 4-5 लाख भी आप नहीं करा सकते हो तो फिर तो दिक्कत है भाई जी। तो हमने देखा कि बीपीएससी स्टूडेंट एक टीचर के तौर पर भी हैं, डीबी स्टडी पर उनका क्लास भी चलता है, और अपना दर्द बताएं जो लगातार पटना गर्दनी बाग में और बीपीएससी ऑफिस के सामने अभी तक धरना बच्चों दिए हुए हैं, लगातार लाठियाँ चला है, लगातार वाटर कैनन के प्रयोग किया जा रहा है। बहुत से टीचर को लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, चाहे जिस कारण हो। और इस तरह से देख रहे हैं कि अगर देखते हैं कि कब तक आयोग झुकता है कि अपना बात पर अडिग रहता है। देखते रहें मेरा न्यूज़, मगध सोशल न्यूज़ RS, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।